अलग स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण रहा, किस तरह की आपसे संवाद हुआ, किस तरह के दिशा निर्देश दे रहे हैं? डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो है सर का विजिट रहा शुजालपुर सिटी हॉस्पिटल। सबसे पहले उन्होंने देखा वहाँ पे किस प्रकार से डिमोलिशन कितना प्रतिशत कंप्लीट हो गया है और बीडीसी द्वारा जो है बिल्डिंग इसका नया बनाया जाना है। तो डिमोलिशन वगैरह और वो जो पूरी प्लानिंग है नए हॉस्पिटल के बनने की उस संबंध में उन्होंने मौका से निरीक्षण किया है। इसके बाद शुजालपुर मंडी हॉस्पिटल जहाँ पे सिटी हॉस्पिटल से पूरा शिफ्टिंग होकर के यहाँ पे हमने टेम्परेरीली कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया है, तो इस हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। ओरिजिनली ये हॉस्पिटल जो है 30 बेडेड है, लेकिन वर्तमान में ऑलमोस्ट 69 to 70 बेडेड हॉस्पिटल के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो इस संबंध में सर ने जो है मेटर्निटी वार्ड का निरीक्षण किया, जनरल वार्ड, ओटी, ये सारी चीज़ें देखी हैं और आवश्यक दिशा निर्देश सर के मेनली ये रहे कि क्योंकि ये ज़्यादा कैपेसिटी पर फंक्शन कर रहा है, इसलिए साफ़ सफाई को लेकर के थोड़े कंसर्न्स हैं, बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल हो और जो पेशेंट्स हैं खासकर क्योंकि अभी गरीब पेशेंट्स का ही यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लो रहता है, तो उनको जो बाकी सुविधाएं हैं उसमें परेशानी ना हो। यहाँ की जो अल्ट्रासाउंड व्यवस्था है जो अभी बहुत समय से डिसकंटिन्यूड है, उस संबंध में भी हमें बायोमेट्रिक डॉक्टर्स का करवा करके उसको संचालित करने का, फंक्शनल करने का प्रयास करना है। और इसके अलावा जो है जब तक हॉस्पिटल हमारा वहाँ पे बन नहीं जाता तब तक यहाँ की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, इसके लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को सबने निर्देश दिए हैं। इस बात से मैं इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार प्रसूताओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है, लेकिन वर्तमान में शुजालपुर में निश्चित ये बात सत्य है कि यहाँ पर सोनोग्राफी के नाम पर एक डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर वो सोनोग्राफी चूँकि बाहर की लिखता है और उससे कहीं ना कहीं जो गरीब प्रसूता है उनको परेशानी है। किस तरह से इस समस्या को शुजालपुर के सिविल हॉस्पिटल शुजालपुर में बेसिकली जो हमारे पास डेफिनेटली एक स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो जो एग्जिस्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनकी ट्रेनिंग के संबंध में सर से चर्चा हुई है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि उनकी ट्रेनिंग हो और वर्तमान में जो हमारे पास मशीन है इसको फंक्शनल कर पाएँ और एटलीस्ट जो हम बेसिक चीज़ें बता पाते हैं अल्ट्रासाउंड में, प्रयास यही रहेगा कि उन चीज़ों से भी मरीजों को लाभ मिले, तो हम इसी चीज़ के लिए प्रयासरत हैं। एक चीज़ और देखने को आती है मैम, यहाँ पर एक रेफर करने की पद्धति सी बन गई है, किस तरह से उसमें ये स्थानीय रूप से यहाँ के मरीजों को उपचार मिले ताकि वो स्वास्थ्य लाभ ले सकें? जहाँ तक मेरी जानकारी है तो जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं ड्यूटी आवर्स में रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को वो हैंडल कर रहे हैं। केवल ऐसी स्थिति जो इनसे हैंडल नहीं होती है उसी केसेस में रेफ़र किया जा रहा है, तो इस वजह से मतलब रेफरल को लेकर के ऐसा चिंताजनक स्थिति नहीं है। चूँकि मैम आप अनुभागीय अधिकारी हैं, निश्चित शुजालपुर के स्वास्थ्य को लेकर आप कितनी गंभीर हैं और लोगों को किस तरह से चैनल के माध्यम से आश्वस्त कराने जाती है उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो? अभी रिसेंटली हमने रोगी कल्याण समिति की भी बैठक रखी थी और उसमें भी यही चर्चाएं हुई थी और हम सभी इस चीज़ को लेकर ही प्रयासरत हैं कि जो डॉक्टर्स हमारे पास हैं, हम जानते हैं कि कम डॉक्टर्स अभी पदस्थ हैं हॉस्पिटल में, लेकिन इसके बावजूद जो मंडी हॉस्पिटल की कैपेसिटी के हिसाब से देर आर सफिशिएंट डॉक्टर्स टाइमली अगर ड्यूटी करेंगे तो मेरा ये मानना है कि जो गरीब पेशेंट्स आते हैं उनके लिए पर्याप्त है और हम ये व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप लोगों से जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं या लोगों से जो शिकायतें प्राप्त होती हैं या कोई सुझाव प्राप्त होता है अभी हॉस्पिटल की फंक्शनिंग को लेकर, तो हम बिल्कुल उसको सुनेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।